ओके सो हेलो एंड वेलकम टू भारतवर्ष एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जी ब्रश। जी ब्रश क्या है? ये एक स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है। एज बिकॉज इट्स स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पे हम मॉडलिंग तो करेंगे लेकिन किसी और तरीके से। मीन्स यहाँ पे ब्रश है और ब्रश से आपको स्कल्प करने होंगे, लाइक डेप्थ, हाइट एंड कैरेक्टर के इमोशंस, कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर के एब्स, फुल कैरेक्टर आप बना सकते हो विद परफेक्शन। लाइक कैरेक्टर के वेन्स, हेयर सारे आप ला सकते हो विद दिस सॉफ्टवेयर जी ब्रश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा जी ब्रश और यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक और इसको करेंगे ओपन। तो ये खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा इसका इंटरफेस। और ये रहा लाइट रूम और यहाँ पे ब्रशेस, यहाँ पे कलर मटेरियल्स अल्फाज दिए हुए हैं। यहाँ पे लोड टूल, सेव टूल, कॉपी टूल, क्लोन, कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या है वो देख सकते हैं बाद में। यहाँ पे मेन्यूज दिए गए हैं, लाइक ब्रश, कलर, ये सब आएंगे बाद में। अभी हम इतना दिमाग नहीं लड़ते हैं और हम आते हैं पहले कॉमा। आपके कीबोर्ड पे जो कॉमा है उससे क्लिक करेंगे तो ये लाइट बॉक्स, ये जो ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हट जाएगा। तो हम करते हैं कॉमा पे, जो एम की बाजू में है कीबोर्ड पे, तो वो हट गया। अभी यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ग्रे, इसको करना है सिंगल कलर पे क्योंकि ये थोड़ी सी आंखों पे चुभता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट और यहाँ से बैक रेंज 0.5 से 0 कर लेंगे तो ये आ गया सेम कलर पे। अब जो है आपको लाना है एक क्ले। अभी आप क्ले कहाँ से लाओगे? यहाँ पे है एस टूल, सिंपल टूल। तो यहाँ पे सिंपल ब्रश टूल है, इसको क्लिक करने से आपको मिल जाएगा ये सारे ऑप्शंस। आप यहाँ से कुछ भी ऑप्शन लेके, लाइक स्फीयर 3D, इसको लेके क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करने से ये स्फीयर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको होल्ड करना है शिफ्ट को। शिफ्ट होल्ड करने से ये कर लिया इसने स्नैप। ठीक है, तो ये पहले कुछ इस एंगल पे था, मैंने जैसे शिफ्ट दे दिया तो ये स्नैप कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम छोड़ते हैं लेफ्ट माउस को पहले और फिर शिफ्ट को। और अभी गलती से भी आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, माउस को या फिर किसी को भी टच नहीं करना है। अभी जो करना है मुझे पहले तो टी प्रेस करना है, टी फॉर एडिट मोड, ये रहा इसका है टी शॉर्टकट। तो टी हमने दे दिया तो ये एक एडिट मोड, एडिटेबल एरिया आ गया। अभी हमें देना है एफ, फोकस। तो ये आ गया फोकस पे। तो लगभग एफ फोकस फॉर माया, एफ फोकस फॉर ZBrush एंड एफ फोकस फॉर सबस्टेंस पेज ऑल्सो। तो हमने देख लिया ये। ठीक है, अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ स्कल्प्ट करने हैं तो मुझे चाहिए ब्रश। ZBrush इज ऑलवेज विद सम यूनिक ब्रशेस। तो यहाँ पे है ब्रशेस, इससे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली वो है क्ले बिल्ड। आप सी दोगे कीबोर्ड पे तो ये जितने भी सी से है वो आ जाएंगे। तो मुझे ढूंढना है क्ले बिल्डअप, ये रहा। अच्छा, अभी अगर मैंने, अच्छा ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये ऑप्शन आ गया कि ये एडिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये स्कल्पटिंग के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको करना है यहाँ पे टू enable sculpting please convert this 3D primitive to a polymesh 3D। polymesh 3D, अब ये महाशय कहाँ मिलेगा आपको? ये यहाँ पे है polymesh 3D, इसे क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने और अब जो मुझे जाना है अंडर ज्योमेट्री, इस पे आने के बाद आपको जाना है डायनामेश पे। इस पे आने के बाद ये मिल जाएगा आपको रेजोल्यूशन 128। इसको आप कम कर सकते हो, 64 रेजोल्यूशन कर सकते हो।
जैसे 1 to 8 भी कर सकते हो। और हमें कर लेना है डायनेमिश। तो अब ये जो है बारीकी से आ गया ये लाइंस, मतलब ये कुछ हाई एज पे, हाई डिवीजन पे हो गया और ये बन गया अभी डायनेमिश। ठीक है, अभी इस पे हम स्कल्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक एंड ड्रैग करूं तो ये कुछ इस तरह से स्कल्पिंग करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। लाइक यहाँ पे आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z अनडू, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो अनडू। ये रहा हिस्ट्री, तो यहाँ पे अनडू एंड रिड्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स थे। और यहाँ पे है एक्स। एक्स से क्या होगा, आप कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करोगे, एक्स देने से ये सिमेट्री पे ऑन हो जाएगा। मीन्स बोथ साइड हम पेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, एक्स ना दे के भी आप यहाँ से आ सकते हो, लाइक ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ पे है एक्टिवेट सिमेट्री। ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, ये ऑफ रहता है। जिसमें एक्स दिया यहाँ पे तो वो हो गया ऑन, ट्रांसफॉर्म ये हो गया ऑन। ये देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी। मैंने एक्स दिया था तो ये एक्स पे पेंट हो रहा है। अगर मैं वाई दे दूं, ट्रांसफॉर्म, और अगर मैं वाई कर दूं यहाँ पे तो ये वाई एक्सिस पे सिमेट्री हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे z दे दूं, y को ऑफ करते हैं और z करते हैं तो ये z एक्सिस पे पेंट हो गया। बट कहाँ है इसका सिमेट्री? सिमेट्री जो है वो उस तरफ है, तो उसको देखने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा रोटेट। तो उसके लिए क्या करना है, बाहर क्लिक करके बाहर लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं z एक्सिस को। ठीक है, फिर से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से ही आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको करना है रोटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और पहले तो शिफ्ट और फिर लेफ्ट माउस को रिलीज करेंगे तो ये फिर से वही पोजीशन पे आ गया। कंट्रोल Z और Z को ऑफ करते हैं, आते हैं X पे, और यहाँ से हम कर सकते हैं लाइक ब्रश को बड़ा छोटा करने के लिए P के बाजू में जो ब्रैकेट्स हैं वही सेम लाइक फोटोशॉप एंड सोर्सिंग पेंटर, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे बम्प हो चुका है। क्ले बिल्डअप से मैंने लेफ्ट माउस करके इसको ऐसे बम्प किया। सो क्ले बिल्डअप से लेफ्ट माउस देके आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये कुछ इस तरह का बम्पी एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हो कि कुछ डेप्थ मिले, डेप्थ के लिए आपको होल्ड करना है क्ले बिल्डअप को ही, और ऑल्ट के साथ आप ड्रैग करोगे तो ये कुछ ऐसा डेप्थ दे देगा। ठीक है, कंक्लूजन। और अभी अगर मैंने किया कंट्रोल के साथ, आप कंट्रोल के साथ करोगे तो ये कर लेगा मास्क। मास्किंग, मास्किंग का फायदा क्या है, आपने कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट माउस से ये मास्क कर लिया है, तो अभी बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने से कंट्रोल को होल्ड करके बाहर क्लिक करेंगे तो ये एरिया हो गया अनमास्क एंड जो रेस्ट एरिया हो गया मास्क। दैट मीन्स कि आप अभी पेंट कर सकते हो, स्कल्प कर सकते हो, लेकिन इसी एरिया पे, इसके बाहर नहीं कर सकते। देखिए मेरा जो माउस है वो यहाँ पे है, बट ये माउस यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो ये होता है मास्किंग एंड अनमास्किंग। तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मास्क है। तो अनमास्क करने के लिए आपको यहाँ पे बाहर पे विद कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है इस तरह।
तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। अच्छा, मास्किंग करने का एक और फायदा यह है कि आप मास्किंग करके खुद किसी भी एरिया को कर सकते हो एक्सट्रूड। अब वो कैसे करते हैं? कट क्लोजर करते हैं। तो मुझे इस एरिया को करना है एक्सट्रूड। तो उसके लिए मैंने इस एंगल पे ले लिया है और यहाँ पे है मूव टूल। मूव करने से ये कुछ इस तरह का गिज्मो आएगा, लाइक मैप भी है पिवट पॉइंट। तो ये गिज्मो जो है आप इस पे क्लिक करोगे लोकेशन, तो ये लोकेट पे आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे करना है एक्सट्रूड। तो यहाँ से जस्ट मुझे ड्रैग करना है इस तरह से, और स्केल भी कर सकते हैं। बीच वाला जो है वो स्केल है, और ये रहा रोटेशन। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है सपोज कि मुझे इसको ऊपर लेना है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, इस एरो से आगे जाएगा इस एरो से। तो इस तरह हम कर सकते हैं। टू अनमास्क अगेन होल्ड कंट्रोल एंड विद राइट क्लिक आपको, नहीं, होल्ड कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक से बाहर ऐसे ड्रैग करना है। फिर मैं होल्ड कंट्रोल करता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करके राइट माउस से ड्रैग करूँ तो ये जूम इन एंड जूम आउट भी हो जाएगा। ठीक है। ओके। इसके बाद ये एरिया कितना तो इसको स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए आपको अगेन देना है कोई ब्रश। बस ये अभी आ गया है ट्रांसपोज ब्रश पे, क्योंकि मैंने इसको खींचा बाहर, तो ये उसके लिए ये ब्रश एक्टिव हो गया है। आपको जाना है अगेन क्ले बिल्डर, सी क्ले बिल्डर या फिर कोई और ब्रश जिससे हम स्कल्पटिंग कर सकते हैं। हम आएंगे बाद में उन सारे ब्रशेस पे, बट अभी हम देख लेते हैं क्ले बिल्डर को ही। तो फिर से मैं आता हूँ सी, और यहाँ पे क्ले बिल्डर है, इस पे क्लिक करते हैं, और इसको स्मूथ करने के लिए होल्ड शिफ्ट एंड देन मेक स्मूथ। तो इस तरह से हम स्मूथ कर सकते हैं, और ये इजी है, काफी इजी है। अगेन होल्ड ऑल्ट एंड डेप्थ एंड होल्ड शिफ्ट टू स्मूथ। तो कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक इंटरफेस। अभी जो बेस्ड टूल्स, जो बेस्ड ब्रशेस है, जो मैं बहुत यूज करता हूँ यहाँ पे जीरोज पे, तो वो है एम मूव ब्रश। इससे क्या होगा कि सपोज मुझे टोपोलॉजी को मूव करना है, तो इस तरह से आप टोपोलॉजी को मूव कर सकते हो। ठीक है। तो एक ये टूल है मूव टोपोलॉजी, और एक एच, आप कीबोर्ड पे एच दे दोगे तो ये आ जाएगा एच पॉलिश, और इससे आप कोई भी फ्लैट एरिया कर सकते हो। एच पॉलिश आई दोगे कीबोर्ड पे, आई दोगे तो ये मिलेगा आपको इन फ्लैट। इससे क्या होगा, इससे आप कोई भी बल्जी एरिया बढ़ा सकते हो इस तरह की। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, फ्लैटन भी वही है, फ्लैटन इसका भी वही एच पॉलिश जैसा ही है, फ्लैट करेगा। और अच्छा, डी दोगे आप तो ये आएगा डैम स्टैंडर्ड। ये टूल अच्छा है क्योंकि समथिंग some kind of scar wound आप इसका यूज कर सकते हो। तो डी से डैम स्टैंडर्ड
और ये भी अच्छा है पिंच टूल। पिंच टूल से आप कुछ इस तरह का पिंच इफेक्ट इस तरह का इफेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है टोपोलॉजी खराब हो गई, यहाँ पे टोपोलॉजी स्ट्रेच आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, होल्ड कंट्रोल एंड बार पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग मोर। तो ये क्या हुआ, हल्का सा हुआ रिलैक्स। अभी यहाँ पे अगर टोपोलॉजी खराब हो गई है तो आपको इसको रिमेश करना होगा। तो आपको जाना है ज्योमेट्री, इसके नीचे आते हैं सी रिमेशर। सी रिमेशर पे आके यहाँ पे आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट 5 टारगेट पॉली काउंट। इसको आप कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। बेसिकली मैं रहता हूँ 5 या फिर स्पीड कम लाइक 3, तो ये काफ़ी है। और यहाँ पे हाफ सेम डबल अडेप्ट, आप जो भी पॉलीगन चाहिए, लाइक हाफ लोगे तो हाफ पॉली हो जाएगा इसका, सेम लोगे तो सेम पॉली रहेगा और शेप भी सेम रहेगा। तो ऐसा कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं। या फिर अडेप्ट मीन्स सेम पॉलीगन रहेगा लेकिन वो टोपोलॉजी पे आ जाएगा और इसका साइज भी सेम ही रहेगा। तो मैं रखता हूँ अडेप्ट को और यहाँ पे करता हूँ मैं जी रेशियो। करने से क्या होगा, देखो टोपोलॉजी जो है वो बन गया, एज लूप बन गया है, लेकिन हल्का सा शेप बिगड़ेगा और वो जायज है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बाएं पे जाओगे इसको लेके तो ये शेप वैसा ही मिलेगा जैसे अभी था, ठीक है। तो अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो, टूल्स पे ये रहा एक्सपोर्ट। यहाँ पे आके आपको जाना है अपने लोकेशन पे और सपोज मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये सेव होगा ओबीजे फॉर्मेट पे, नेम देके आप सेव कर सकते हो और उसी फाइल को आप माया पे ले जाके ओपन कर सकते हो, ठीक है। और जो है हाँ, सब टूल, सब टूल जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिंगल लेयर बना हुआ है जिसपे ये फाइल है। अभी सपोज मुझे कुछ और भी शेप्स चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है अपेंड पे, अपेंड पे जाके सब टूल पे ही अपेंड है, अपेंड पे जाना है। अपेंड पे जाके आपको सपोज मुझे लेना है क्यूब, तो मैं ले लिया क्यूब और क्यूब आ गया सेकंड लेयर पे। अभी ये जो है फुल लेयर पे फुल कैनवस पे अप्लाई हो चुका है, जूम आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल एंड राइट माउस। तो कंट्रोल राइट माउस से जूम आउट हो गया तो ये मुझे दिख रहा है एरिया। अभी जो मुझे ये जो शेप है इसको छोटा करना है, तो उसके लिए इसी लेयर पे क्लिक करके, अच्छा उससे पहले ये रहा इंडिकेटर, इससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये लेयर एक्टिव नहीं है, इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेयर है इसको मैंने किया सिलेक्ट, इसको हम ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तब भी ये दिखेगा क्योंकि ये लेयर है सिलेक्टेड। अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया तो वो हाइड हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसको तो मैं इसको करता हूँ ऑन, इसको करता हूँ एक्टिव, और यहाँ पे डुप्लीकेट, तो ये आ गया डुप्लीकेट। अभी अगर मैं इसको करना है डिलीट, तो ये है डिलीट। अभी डिलीट करोगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, दिस इज नॉट एन अनडूएबल ऑपरेशन, दैट मीन्स कि आप इसको करो डिलीट तो ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तो ये सोच के आप करना है डिलीट, ओके। तो ये रहा अपेंड, ये रहा डुप्लीकेट, ये रहा डिलीट, और यहाँ पे है रीनेम।
सपोज कि लेयर के नेम चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे है रीनेम। इससे क्लिक करने से आप नेम देके उसको एंटर देके सेव कर सकते हो। ठीक है, अभी जो है सपोज आपके पास कोई ओबीजे या फिर एफबीएक्स फॉर्मेट के फाइल्स है, तो उसको कहाँ से लाओगे? तो उसको लाओगे इंपोर्ट करके, टूल्स इंपोर्ट, एंड वो फाइल को आप ला पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे है लोड टूल। सपोज मुझे इस जी टूल मीन्स जीब्रश के इसी वर्कस्पेस को सेव करना है, लाइक फोटोशॉप के लिए पीएसडी फॉर्मेट है, यहाँ पे है जी टूल। तो mycalendar.ma है, तो यहाँ पे है जी टूल, तो मुझे यहाँ पे सेव एज करना है यहाँ पे, और लोकेशन पे जाके जस्ट रैंडम, तो मैंने सेव कर दिया है। और मैं देखूं तो ये रहा जी टूल। तो अगर मुझे उस फाइल को ओपन करना है, सपोज की डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट, नो, तो उस फाइल को मुझे ओपन करना है, लोड, एंड ये रहा रैंडम, ओपन, एंड ये आ गया वो फाइल। फिर से टी देना है, टी फॉर एडिट कोड, एंड एफ फोकस। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे ZBrush पे। तो ये कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स थे ZBrush के, जो कि इंट्रो क्लास था। और हाँ, कुछ और दिखाए थे, जैसे कि यहाँ पे जी इंटेंसिटी, ये कुछ नहीं है। सपोज कि मैं इसको बताऊँ रेट, ओके, तो जी इंटेंसिटी ये क्या है? ब्रश में रहता छोटा, स्मॉल साइज। अभी यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से पिंच हुआ है। सबसे भी लेता हूँ और फॉर्म, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। अगर मैं इंटेंसिटी को हाई करता हूँ तो 30 पे है, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। देखिए डिफरेंस, इट्स लाइक ओपेसिटी इन फोटोशॉप। हाई करोगे आप तो ये कुछ हाई रेजोल्यूशन पे आ जाएगा, और लो करोगे आप तो ये कुछ लो रेजोल्यूशन पे आएगा। सिंपल है, ठीक। और यहाँ पे मूव, स्केल एंड रोटेट लाइक माया, वही सेम टूल है WER। तो ये मैंने दिखा दिया है, मूव, स्केल एंड रोटेट। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैंने एक कैरेक्टर स्टाइल, एक सीन, उसके लिए एक चाहिए मुझे कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को हम कर लेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज like, comment and share. If you like the video, then please like, comment and share, and please subscribe कीजिए यार। Thank you.